जय गुरुदेव। जीवन चरित्र भाग 4। वे कीड़े मकोड़ों पर भी दया कर देते हैं और इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। कभी कभी रास्ते चले जाते 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 कहीं लाल बरसाती कीड़ों आदि को एक साथ बहुत से बैठे देखकर रुककर धीरे से उन पर अपने पैर रख देते थे और उन्हें मनुष्य चोले का अधिकारी बना देते थे। जैसा कि पहले संतों ने भी कहा है कि संत के स्पर्श मात्र से 84 के जीवों का कल्याण हो जाता है, किंतु मनुष्य को अपने तन से प्रेम व आज्ञाओं का पालन करा करके उद्धार करते हैं। अंतर में अनुभव देकर भ्रम को तोड़ दिया। एक बार प्रेमियों के आग्रह बस स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी महाराज ने किसी एक गांव के बाहर कुएं पर डेरा डाला। उस गांव के लोग साधु महात्माओं से अधिक घृणा मानो झूठे व ढोंगी समझकर करते थे, या उनसे इसीलिए डरते थे कि कहीं वे अपने प्रभाव से किसी आदमी को अपनी तरफ न मोह लें और बस में करके सब कुछ छीन लें, या कहीं भेष बदल कर चोर व डाकू न हो। अतः गांव वाले आपस में पंचायत करने लगे कि इन लोगों का भेद लेना चाहिए कि एक ऐसे महात्मा है। निर्णय के अनुसार चौधरी पहले इन लोगों के पास पहुंचा और बहुत से इधर उधर के प्रश्न करके परीक्षा लेने लगा। अंतर्यामी स्वामी जी महाराज दादा गुरु महाराज जी ने उससे सीधे बात किया और थोड़े ही देर में वह इतना प्रभावित हुआ कि आज्ञानुसार उपदेश लेकर साधन में बैठ गया। अंतर की आंखें खुल गई। बैराट का गुलजारा देखकर चकित हो गया और स्वामी जी के चरणों में पड़कर रोने लगा और सेवा के लिए आज्ञा मानकर गांव में गया। उसकी इंतजारी में सब बैठे थे और जाते ही लोग पूछने लगे, कैसे हैं महात्मा? तो चौधरी मारे प्रसन्नता के कुछ न कह सका, केवल इतना ही बोला कि ऐसा पूर्ण संत पाकर मैं कृताकृत्य हुआ। तुम लोगों को देखना है तो तुम स्वयं जाकर देख लो, और जाकर स्वामी जी की सेवा में लग गया। उसकी देखा देखी अन्य ग्रामीण भी स्वामी जी के पास पहुँचे और अपने निज घर की राह पाकर कृताकृत्य हुए। एक चमत्कार लोगों को देखने को मिला। स्वामी जी दादा गुरु जी महाराज पैदल ही अधिकतर यात्रा करना पसंद करते थे। एक बार प्रेमियों के बहुत आग्रह पर ट्रेन से सफ़र करना मंजूर किए और जिस डब्बे में सत्संगियों सहित पधारे उसमें अगले किसी स्टेशन पर बहुत बड़ी आदमियों की जमात सवार हो गई, जिनके साथ बहुत सामान भी था। लोग अंधाधुंध सामान लाद दिए और जलती हुई लालटेन रजाई व बिछौने के नीचे पड़ गई। गाड़ी सीटी देकर चल दी। कुछ दूर जाने के बाद कुछ धुआं मालूम हुआ और देखते देखते डब्बा धुएं से भर गया। किंतु संत अपने प्रेमियों को केवल भय दिखाकर बड़े से बड़े खतरे से बचा लेते हैं। अतः स्वामी जी की ऐसी मौज हुई कि गाड़ी अपने आप अकारण ही रुक गई। लोग डब्बे से बाहर कूदकर निकल गए, सामान उतारा जाने लगा। शोरगुल देखकर गार्ड भी आ गया। देखा गया कि रजाई के नीचे लालटेन चकनाचूर हो गई, मगर बत्ती अब भी जल रही थी। यह देखकर लोगों को और आश्चर्य हुआ कि गाड़ी अनायास बिना जंजीर खींचे रुक गई। गार्ड ने कहा, इस डिब्बे में कोई संत महात्मा बैठा था जिसकी कृपा दृष्टि से ही यह कार्य हुआ और लोगों की जान बच गई। लोग स्वामी जी के आभारी हुए। जीव तो नीचे की ओर ही जाता है, सरल स्वभाव न मंत्रोटिलय संतों का जेवर है। बस इसी भाव को देखकर प्रेमी अपने को भूल जाता है और संसारी तर्क वितर्क के बवंडर में फंस जाता है तथा उनसे फायदे के बजाय नुकसान उठा लेता है। यद्यपि वे अपने मौज में रहते हैं, उनको न किसी के फायदे से मतलब होता है न नुकसान से ही। जिसके देश में वे रहते हैं वह उचित फैसला किया करता है। यह फरमाया है कि जीव नादान व निर्मल है। जिस प्रकार पानी का धरकाव सदैव नीचे की ओर रहता है, उसी प्रकार यह भी गंदगी और बुराइयों की ओर शीघ्र झुक जाता है। पानी तभी ऊपर को चढ़ता है जब किसी का बल नीचे से पाता है। जीव भी किसी के बल का मुंतजिर है।
यह अनंत काल से नीचे की तरफ रहा है और अब यहाँ तक उतर चुका है कि निरंजन के उस त्रिगुणात्मक स्थूल देश में उतर आया और पंच तत्व के पुतले में नीचे के नेत्रों के पीछे बैठ गया है। यही से स्वर्ग नरकों व 84 का चक्कर काट रहा है और काटता ही रहेगा जब तक कि किसी संत सद्गुरु का बल ऊपर उठाने के लिए नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।